ये हाँ, अब यहाँ पे आता है, भगवान ने क्या कहा? अस्तित्व की दृष्टि से जगत शाश्वत और रूपांतरण की दृष्टि से यानी पर्याय परिवर्तनशील होता है, इस दृष्टि से अशाश्वत है। वह अशाश्वत है इस दृष्टि से उसमें जगत कर्तृत्व का अंश भी सन्निहित है। जैसे हमारे साइंटिस्ट मानते हैं कि एक आग का गोला था, वो टूट के गिर गया, उसमें से एक अंश गिर गया, और फिर वो जब ठंडा हुआ फिर उसमें पानी पैदा होने लग गया, फिर उसमें मछलियां होने लग गई, अन्य जीव होने लग गए। तो कहते हैं कि इस प्रकार ये परिवर्तनशील की अपेक्षा से उसमें कहीं न कहीं जगत कर्तृत्व का अंश भी समाहित है। यहाँ पे आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं, महावीर के अनुसार वह जीवों और परमाणुओं के स्वाभाविक संयोग की प्रक्रिया से संपादित होता है। अब भगवान महावीर के अनुसार ये जो परिवर्तन होता है किसके अनुसार होता है? पुद्गल और जीवों के, क्योंकि संसार में ये दो ही गतिशील है। कौन है? और धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, ये तो जहाँ है वही है। काल तो निरंतर गतिमान रहता है, वो न रुकता है न करता है। तो कौन है? ये दो ही है जिनकी पर्याय पर्याय तो सबकी बदलती रहती है, सब में उत्पाद व्यय द्रव्य गुण होता है, लेकिन ये दो गतिमान चीजें होती है। कौन है? ये हो गया क्षण ना। और उद्गल, इनके संयोग से ही ये प्रक्रिया संपादित होती है। इसी संपादन को लक्ष्य में रखकर महान आचार्य हरिभद्र सूरी ने महावीर के दर्शन को ईश्वरवादी दर्शनों से तुलना की है। किसने की? आचार्य हरिभद्र सूरी ने क्या कहा? इस अपेक्षा से, यानी जैसे अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल बीत जाता है, मान लीजिए ये चक्र चलता रहता है, वहां से नया स्टार्ट हो जाएगा। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट की अपेक्षा से कभी ऐसे माना जाता है, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है ना, तो उस अपेक्षा से यहाँ हरिभद्र सूरी कहते हैं कि इन दर्शनों की ईश्वरवादी दर्शनों से तुलना की है। उन्होंने लिखा है, आत्मा परम ऐश्वर्य संपन्न है, अतः वह ईश्वर है, वह करता है, इस दृष्टि से महावीर का दर्शन कर्तृत्ववादी है। यानी हमारे करने से, पुरुषार्थ करने से ही इंसान का भाग्य और भव सब कुछ बदल सकता है। महावीर ने कर्तृत्व का निरसन नहीं किया, अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने उस कर्तृत्व सत्ता यानी ईश्वरवादी जो सत्ता है, अब यहाँ पे ईश्वर आत्मा परम ऐश्वर्य से संपन्न है, इस मिच्छामि दुक्कडम, उन्होंने उसका रिलेशन किया है ईश्वरवादी बात से, क्योंकि वो वहां रिलेट कर रहे हैं ना परिवर्तन की अपेक्षा से। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं आत्मा में परमात्मा बनने की जो ताकत है, मतलब हम सिद्ध भगवान को ईश्वर कह रहे हैं, राइट? अतः वह ईश्वर है, वह कर्ता, इस दृष्टि से महावीर का दर्शन कर्तृत्ववादी यानी ईश्वरवादी हो गया। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं है। यानी जो सिद्ध भगवान है, ईश्वर तो मान रहे हैं, लेकिन इस सृष्टि का कर्ता धर्ता सृजन करता नहीं मानते हैं। और महावीर ने कर्तृत्व का निरसन यानी अस्वीकार नहीं किया, ईश्वर का अस्वीकार नहीं किया, उस कर्तृत्व का अस्वीकार नहीं किया है। उन्होंने उस कर्तृत्व का निरसन किया जिसमें समग्र जगत के निर्णय वेदिका पर प्रतिष्ठित किया जाए, यानी जिससे संसार चलता है, यानी जो विश्व का सृजन करता कहलाए, उस ईश्वरवादी विचारधारा को उन्होंने इनकार किया है। भगवान महावीर ने ईश्वरोपासना के स्थान पर ईश्वर की उपासना, ईश्वरोपासना मतलब ईश्वर प्लस उपासना, ईश्वर की उपासना। अब भगवान महावीर ने ईश्वर की उपासना की जगह किसको स्थान दिया? श्रमणोपासना, श्रमणों की उपासना, है ना? श्रमणोपासना का प्रवर्तन किया। ईश्वर परोक्ष शक्ति है, वह अगम्य है, उसके प्रति जितना आकर्षण हो सकता है उतना जीवित मनुष्य और गम्य व्यक्ति के प्रति नहीं हो सकता है। भगवान ने मनुष्य की ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठा किया और यह उद्घोष दिया, ईश्वर कोई कल्पनातीत सत्ता नहीं, मनुष्य का ही चरम विकास है। यानी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वो ईश्वर कौन है?
वही मनुष्य है। मनुष्य यही मनुष्य है जो पहले गुण स्थान में है। और जब भावों में विशुद्धि आती 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 इतनी आ जाती है, वही मनुष्य क्या बन जाता है? परमात्मा बन जाता है, ईश्वर बन जाता है, प्रभु बन जाता है। वह मनुष्य चरम विकास है। जो मनुष्य विकास की उच्च कक्षा तक पहुंच जाता है, वह परमात्मा या ईश्वर है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। भगवान महावीर। मैम गम्य मतलब? क्या? मैम गम्य मतलब? गम्य मतलब गम्य अगम्य हमने पढ़ा था अभी। मानना। गम्य मतलब जान, मानना। पता चलता है। गम्य मानना केवली जानना। गम्य। हाँ केवली गम्य। हाँ, गम्य अरे मतलब नहीं। जानना। जानने योग्य नहीं, गम्य है मतलब हमें जाना जाता है जो। मानना। हाँ, मानना। मानना जाता है या मैम जाना जाता है, गम्य है, मैम कौन से हमें पेज पे पढ़ा रहे पता रहता है। भगवान अच्छा, ये मैम दोहा भी कौन याद से पेज पे पढ़ा रहे? दोहा भी याद करना है क्या? दोहा नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। हम्म। भगवान महावीर ने परम आत्मा की 5 कक्षाएं निर्धारित की। हमने पहले परम आत्मा पढ़ी ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। यहाँ पे उनकी 5 कक्षाएं परमात्मा। बताई है। अरहत, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक। सिद्ध मुक्त आत्मा, आचार्य धर्म तीर्थ के संचालक। उपाध्याय, धर्म ज्ञान के संवाहक। और साधु, धर्म के साधक। ये 5 कक्षाएं हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सत्व साहुणम। यानी अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और लोक के सब साधुओं को वंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा की 5 कक्षाएं हैं। इनमें 4 कक्षाओं के अधिकारी मनुष्य है। अब इनमें 4 कक्षाओं के अधिकारी यानी सिद्ध को छोड़कर बाकी सब कौन है? मनुष्य है। एक कक्षा के अधिकारी मुक्त आत्मा है। कौन है वो मुक्त आत्मा? सिद्ध कहलाती है। इनमें पहला स्थान मनुष्य का है और दूसरा स्थान मुक्त आत्मा का है। क्यों है पहला स्थान अरिहंत का और दूसरा सिद्ध का? क्योंकि मुक्त आत्माएं मनुष्य मुक्ति का हेतु नहीं है। मुक्त आत्माएं कभी आकर सही गलत, धर्म अधर्म आदि संज्ञाएं हमें नहीं समझाएंगे। मुक्त आत्माओं को कोई लेना देना ही नहीं है। आकर समझाएंगे कि हम ऐसे मुक्त हुए थे, तुम भी ऐसे कर लो। कौन देता है उपदेश? कौन धर्म का मार्ग बताता है? कौन सही रास्ता बताता है? कौन आत्मा को परमात्मा बनाता है? अरिहंत भगवान। इसीलिए मनुष्य मुक्त आत्मा मनुष्य मुक्ति का हेतु नहीं है, उसकी मुक्ति के हेतु अरहत है। इसीलिए नमस्कार महामंत्र में पहला स्थान किसको दिया है? अरहंतों को। परंतु। क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम जान सकते हैं कि अनंत सिद्ध मुक्त हो चुके हैं, होने वाले हैं। और धर्म का क्या स्वरूप है, हमें धर्म कैसे करना है, हेय गेय उपादेय का विवेक हमें वही बताते हैं। धर्म का रास्ता वही बताते हैं। आत्मा का कल्याण वही करवाते हैं। हम ये सब पढ़ रहे हैं, ये किसने दिया? प्रवचन आदि। हम भगवान की ही वाणी को पढ़ रहे हैं ना। तो भगवान ने जब प्रवचन किया तब हमें पता चला, है ना। जैन धर्म दर्शन पूजा को मान्यता नहीं देता। दर्शन पूजा यानी द्रव्य पूजा, धूप दीप फल फूल आदि से ये जो द्रव्य पूजा होती है उनको मान्यता नहीं देता। वह गुणों का पुजारी है, वह गुणों को पूजा करता है। अरहंतों के कितने गुण हैं? 12। हम 108 की माला फेरते हैं ना। क्यों फेरते हैं? क्योंकि इन पांचों पदों के गुण मिलकर 108 होते हैं। तो हम उनके गुणों की पूजा करते हैं। उनमें जो गुण हैं, हम उनके गुणों की पूजा कर रहे हैं। तो जैन धर्म किसका पुजारी है? गुणों का। वह प्रत्येक व्यक्ति की अर्हताओं योग्यताओं को मान्य कर उसकी पूजा करता है। इसका प्रत्यक्ष साक्षी क्या है? नमस्कार महामंत्र और चतुष्चरण। चतुष्चरण यानी चत्तारि मंगलम, 4 मंगल है। कौन है? अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवली भाषित
धर्म मंगल है। तो ये नमस्कार महामंत्र और चरण सूत्र तो आपको आता है। आगे बढ़ेंगे। सबका गुण बताएंगे। सॉरी, यहाँ पे गुण आपको तो मैं नॉर्मली। सबके अच्छा। नमस्कार सबके गुण। महामंत्र श्रृंखला महामंत्र जैन परम 5 पद 35 अक्षर होते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं पूछी सबके गुण बताएंगे कितने कितने, जैसे अरिहंत के 12 बताए। हाँ, सबके संतों के 8, आचार्यों के सिद्ध के 36, सिद्ध के 8, उपाध्यायों आचार्य के के 25 36, और साधु के 27। याद आचार्यों के होनी चाहिए। 12, 8, 36, 25 और 27। 25, 47। अच्छा, ठीक। याद होने चाहिए सबको। हाँ, नहीं, भगवान एक बार महावीर ने। यहाँ भी महाराज ने पूछे थे मोबाइल नंबर, नवकार मंत्र के मोबाइल नंबर पूछे थे तो आया नहीं था, अब पता चल गया। अब लिख लीजिएगा। ठीक है, भगवान महावीर ने श्रमणों की उपासना के साथ कोई कर्म कांड को नहीं जोड़ा। जोड़ा है? श्रमणों की उपासना करनी है, साधु के पास जाकर बैठ जाओ, प्रवचन में जाओ, व्याख्यान सुनो, धर्म ध्यान करो, उनकी सेवा करो। सेवा मतलब क्या होता है? उनके पास बैठकर धर्म के कोई बोल सीखना, धर्म का कोई ज्ञान ग्रहण करना, है ना? उपासना। उनकी भाषा में उपासना का अर्थ है पास में बैठना। महावीर के अनुयायी यानी जो श्रावक थे, श्रमणों के पास जाते, उनसे धर्म का ज्ञान प्राप्त करते। भगवान ने श्रमणोपासना को बहुत महत्व दिया। किसको? श्रमणों की उपासना करने वाला क्या कहलाता है? श्रमणोपासक। उन्होंने श्रमण की उपासना करने वाला सुनता है, जानता है, हेय और उपादेय का विवेक करता है, नए ग्रंथिपात से बचता है, नहीं नए कर्मों के बंधन से बचता है, यानी संवर करता है, कर्मों का निरोध। महाराज के ठिकाने जाओगे, प्रवचन सुनोगे, क्या करके सुनोगे? सामायिक करके बैठोगे, तभी सुन रहे हो ना। सामायिक करके बैठते कि नहीं? भाई एक सामायिक आ जाए, दो आ जाए, क्या? हाँ आ जाए भाई। करते हैं कि नहीं? तो आपने क्या किया? बहुत जा रहे संवर। हैं। हाँ। और पुरानी ग्रंथियों का मोक्ष करता है। पुरानी ग्रंथियों का मोक्ष यानी पुरानी ग्रंथियों को छोड़ते हैं, निर्जरा करते हैं और मुक्त हो जाता है। इन सब कर्मों को छोड़ने से क्या होता है? तोड़ने से मोक्ष हो जाता है। भगवान महावीर मानवीय समस्या का मूल और उसका समाधान मनुष्य में ही खोजते थे। मतलब मूल जड़ कहाँ है? हमारे में ही है, उसी जीव में। जीव ही अपने कर्मों का करता है, भोगता है तो करता भी है, रोकता भी है, तोड़ता भी है। तो जो समस्या उत्पन्न हुई है वो कहाँ, किससे हुई है? उसी से हुई है। तो भगवान मानवीय समस्या का मूल और उसका समाधान मनुष्य में ही खोजते थे। महावीर का युग देववाद का युग था, क्योंकि ईश्वर को मानते थे ना वो। तो भगवान महावीर का युग कौन सा था? ईश्वरीय सत्ता, वेद वेदांत के ज्ञाता, यज्ञ हवन आदि पूजा कांड, ब्राह्मण क्या बोलते थे? महावीर ने क्यों स्टार्ट किया ये जैन धर्म? कि हमको नीचा दिखाने के लिए आगे आया था ना, हमने पढ़ा था। लेकिन भगवान महावीर तो केवल ज्ञानी, और ये जैन धर्म कोई उन्होंने नहीं स्टार्ट किया था। ये तो कब से चला आ रहा है? इस अवसर्पिणी काल में भगवान ऋषभ से। कुछ दार्शनिक देवों को बहुत महत्व देते, पर महावीर ने मानवीय चेतना को दिव्य चेतना से कभी अभिभूत नहीं होने दिया। उनका ध्रुव सिद्धांत था कि मनुष्य संयम कर सकता है, देव नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देवों को वो लोग बहुत महत्व देते थे कि देवता सबसे शक्तिशाली और बहुत पावरफुल, उनके जितना कुछ नहीं हो सकता। वो जितना कर सकते हम तो मनुष्य कर ही नहीं सकता है। तो इसका एग्जाम्पल देते हैं दशाण भद्र राजा। दशाण भद्र राजा जो था वो बहुत बड़ा राजा था, और उसकी धन संपदा का, वैभव का ऐसे उल्लेख आता है। तो एक बार जब दशाण भद्र राजा के वहां राज्य में पधारे भगवान, तो दशाण भद्र राजा ने सोचा मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं तो अपनी रिद्धि दिखाऊं। दिखाऊं ना भाई कि मेरे पास कितना वैभव है, पैसा है, धन है, सब कुछ है मेरे पास, कितने हाथी घोड़ी सेना, मतलब जो भी है सब। तो वो दिखाने के लिए, दिखाने के चक्कर में अपना पूरा इतना सज धज के रथ सेनाएं हाथी घोड़े ये वो सब तैयार किया। अब इंद्र ऊपर से देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? इंद्र ऊपर से। इंद्र देख रहे हैं। अब इंद्र को लगा कि ये अपना शो ऑफ करने जा रहा है, तो इसको बताता हूं।
तो उन्होंने क्या किया, एक अलग सा रूप बनाया, और वहां थोड़े आगे वो जहां से निकल रहे थे, वो यहाँ से आए। कौन आए? इंद्र अपनी वो लेके। पलक, आंख की पलक होती है ना, पलक, मनुष्य के आंख की पलक पर 32 नाटक। क्योंकि देवता और नारकी को तो जन्म से ही अवधि ज्ञान और वैक्रिय लब्धि आदि तो उनके होती ही है ना, उत्तर वैक्रिय कर सकते हैं वो। वैक्रिय लब्धि के द्वारा उन्होंने आंख की पलक पर 32 नाटक हो रहे। मतलब इतने अलग अलग, सोच ही नहीं सकता कोई, और बिना कोई नुकसान। फूलों की उसका एक वर्णन आता है पूरा, कितने बड़े बड़े कमल बनाए, यहाँ कमलों के ऊपर एक एक पंखुड़ी, उसके ऊपर ये बावड़िया बनाई, ये बनाया। बहुत सुंदर चित्रण आता है उसका, मतलब लिखा हुआ आता है। ये देखकर राजा दशानभद्र जो था हतप्रभ रह गया। मुझसे भी बड़ा कौन है ये, कौन है? भगवान के पास पहुंचा, संवत्सरण में भगवान को वंदना की, और भगवान को मन ही मन में हीनता का अनुभव हुआ कि मुझसे भी कोई वैभव में बड़ा धनवान और वैभवशाली कोई है, रिद्धि संपन्न कौन है ये? तो भगवान ने कहा, ये तो देव है, इंद्र है, और मनुष्य में जितनी ताकत होती है उतनी किसी में नहीं होती है। मनुष्य जो कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है मनुष्य? संयम जीवन को अंगीकार कर इसी भव में मुक्त हो सकता है, अपने कर्मों को काट सकता है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के कहे हुए उन शब्दों पे, तुम मनुष्य हो, अपनी शक्ति को जानने वाला मनुष्य देवगण से पराजित नहीं होता। दशारण भद्र ने राज्य को त्याग मुनि बन गए। इंद्र त्याग के सामने स्पर्धा नहीं कर पाया, क्योंकि देव अति विलासी होते हैं, अप्रत्यख्याना वर्ण कर्म का उदय होता है, तो वे त्याग नहीं कर सकते हैं। और उनका सिर किसके सामने नतमस्तक हो गया इंद्र का? उस राजश्री के सामने, दशारण भद्र राजा के सामने, जो मुनि बन गए थे। अब महावीर जब दीक्षित हुए तब उनकी शिविका, शिविका यानी पालकी, जिसको उठाते हैं ना 4 लोग मिलके, पालकी को उठाने में सबसे आगे मनुष्य थे। उनकी जब भगवान दीक्षा लेने के लिए घर से वो उद्यान तक जा रहे थे, तो उनकी पालकी किसने उठाई? मनुष्यों ने। यह अग्रगामिता का अधिकार मनुष्य को इसलिए प्राप्त था कि महावीर मनुष्य थे। महावीर ने अपना सारा जीवन व्याख्या में बिताया कि ईश्वरीय सृष्टि का सृजक मनुष्य है, पर मानवीय सृष्टि का सृजक ईश्वर नहीं है। यानी मनुष्य ईश्वर बनने की ताकत रखता है, लेकिन ईश्वर मनुष्य का कर्ता धर्ता नहीं है। क्लियर? बहुत अच्छे से सब बहुत अच्छा बताया हुआ है। आगे करें, धर्म की व्यापक अवधारणा, व्यापक धारणा करना है। मैम 4:30 बज गए। ओके, तो आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बहुत लेट हो गया है। ठीक है।